बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर है। मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस पार्ट 1 सीरियल का ये लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम क्लास 11 न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 6 to 22 इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ z1 and z2 are two complex numbers, show that number 1 argument of z1 z2 is equal to argument z1 plus argument z2, and part 2 is argument z1 by z2 is equal to argument z1 minus argument z2. Solution: let z1 suppose कर लें equal to r1 into cos theta 1. Let z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 let करें r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. Argument of z1 is equal to theta 1 and argument of z2 is equal to theta 2. अब आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 निकालने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे z1 z2। इसका फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट इट इज इक्वल टू r1 r2 into cos of theta 1 plus theta 2 plus iota sin of theta 1 plus theta 2. z1 z2 यहाँ पे अब इसका आर्गुमेंट लिख लें। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 is equal to, we know that theta 1 is equal to argument z1 and theta 2 is argument z2। ये जी हमने पार्ट 1 जिसका प्रूफ कर लिया है। अब करेंगे पार्ट 2। In part 2 we have to prove that argument of z1 by z2 is equal to argument z1 minus argument z2। z1 by z2 का फार्मूला लिखेंगे। we know that it is equal to r1 by r2 within brackets cos of theta 1 minus theta 2 plus iota sin of theta 1 minus theta 2. Argument of z1 by z2 is equal to theta 1 minus theta 2, and as we know that इस साइड लिखेंगे थीटा 1 by थीटा 2 और इस साइड वी नो दैट थीटा 1 इज आर्गुमेंट ऑफ थीटा 1 and theta 2 is argument of z2, hence proved। ये दोनों पार्ट हमने प्रूव कर लिए जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। नेक्स्ट इज ओवर क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिवाइड z1 वैल्यू दी गई है बाय z2
इसकी भी वैल्यू दी गई है एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। z1 z2 को नीचे लिखें। z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 प्लस आयोटा sin 150 and z2 is equal to 3 cos 30 plus iota sin 30। z1 में r1 is equal to 6 and theta 1 is equal to 150। z2 में r2 3 theta 2 equal 30। फार्मूला लिखेंगे z1 by z2 का, that is equal to r1 by r2 विद इन ब्रैकेट्स लिखें cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। वैल्यूज पुट करें। z1 by z2 is equal to r1 is 6, r2 is 3 cos of 150 minus 30 plus iota sin 150 minus 30। फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 6/3 is equal to 2 cos of 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्रीज। cos 120 और sin 120 की वैल्यूज पुट करेंगे। We know that cos 120 is equal to -1/2 plus iota sin 120 is 3 square root by 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बना -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट। ये डिवीजन आ गई z1 एंड z2 की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू मल्टीप्लाई z1 वैल्यू दी गई है एंड z2 इसकी भी वैल्यू दी गई है एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, और इसको फिर कन्वर्ट भी करना होगा x प्लस आयोटा y फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में। सोल्यूशन जी, z1 को नीचे लिखें। z1 इज इक्वल टू 2 इंटू cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। z2 इज इक्वल टू 5 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। In z1, r1 is equal to 2 and theta 1 is equal to 60 degree. In z2, r2 is equal to 90, sorry, r2 is equal to 5 and theta 2 is equal to 90 degree. Formula of z1 into z2, z1 z2 is equal to r1 r2 cos of theta 1 plus theta 2 plus iota sin of theta 1 plus theta 2। वैल्यूज पुट करेंगे जी। वैल्यू ऑफ r1 is 2, वैल्यू ऑफ r2 is 5, विद इन ब्रैकेट्स आएगा cos of theta 1 वैल्यू 60, theta 2 वैल्यू 90 प्लस आयोटा sin of 60 plus 90 equal 2 5s are 10 cos 60 plus 90 150 डिग्री। सब पे डिग्री डालो प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री।
इक्वल 10 value of cos 150 is minus 3 square root by 2 and value of sin 150 is 1 by 2 दोनों की वैल्यूज पुट कर दें 3 square root by 2 प्लस आयोटा 1 by 2 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 कटा 10 के साथ ये बना -5 3 स्क्वायर रूट प्लस इसमें 2 10 के साथ कटेगा ये आएगा आयोटा 5 या 5 आयोटा जैसे आपको दिल करता है वैसे लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z is equal to -2 iota. Z is given, we have to calculate its modulus and argument -2 iota z की वैल्यू x is equal to -2 y is equal to -2 x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों नेगेटिव z is in third quadrant. When x is negative and y is negative, z is in third quadrant. We have to calculate its modulus. Modulus z फार्मूला लिखेंगे इसका इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट वैल्यू ऑफ एक्स -2 स्केयर प्लस वैल्यू ऑफ वाई इज -2 और इसका भी स्केयर और सारे का स्केयर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको जी मॉड इज इक्वल टू -2 स्केयर 4 -2 स्केयर 4 प्लस 4 equal 8 is equal to 4 into 2 that is equal to 4 square root 2 square root as it is. This is the value of z mod. Now let's calculate argument of z. We know that argument of z is equal to tan inverse y by x. Argument z equal tan inverse value of y -2 value of x -2 cancel -2 that is equal to tan inverse 1 and we know that tan inverse 1 is equal to pi by 4। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is write the equation argument of z bar -2 iota is equal to 2 pi by 3 in Cartesian form. If z is equal to x plus iota y, the given term को नीचे लिखें argument of z bar -2 plus iota is equal to 2 pi by 3 z is given, इसको इधर साइड पे लिख लें z is equal to x plus iota y z बार निकाल लें मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ z is equal to x minus iota y। इधर आर्गुमेंट z बार की वैल्यू पुट करें x minus iota y -2 plus iota इक्वल 2 pi by 3। इधर आर्गुमेंट के साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें। ये बना आर्गुमेंट x -2 माइनस आयोटा y -1 इक्वल 2 पाई बाई 3। आर्गुमेंट ऑफ x -2 माइनस आयोटा y -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स imaginary part minus y -1 divided by real part x -2 equal 2 pi by 3। tan इनवर्स राइट हैंड साइड जाके tan बन जाएगा tan ऑफ 2 pi by 3। ये वाला बन गया ब्रैकेट खोल दें -y +1
divided by x minus 2 equal tan of 2 pi by 3. Left hand side as it is, minus y plus 1 divided by x minus 2 is equal to tan inverse 2 pi by 3 की वैल्यू पुट करें, that is equal to minus 3 स्क्वायर रूट. लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई करेगी, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल आएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट. वन को उस साइड ले जाए, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 1. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वाई इक्वल आएगा, ये प्लस बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 1. Solution of the given expression. Next is the question number 11. Statement of question number 11 is, if z1 is equal to x plus iota y and argument of this one is equal to 9 pi by 4, show that. ये वाली इक्वेशन जो है ये प्रूव करनी है. गिवन वैल्यूज को नीचे लिखें. वी आर गिवन दैट आर्गुमेंट ऑफ z bar minus 1 plus 2 iota divided by z bar plus 1 minus 2 iota equal 9 pi by 4. लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म जो है इसमें z की जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ z पहले लिख लें इधर. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. z bar is equal to x minus iota y. ये वैल्यूज इधर पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में. आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z बार में x माइनस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई z बार वैल्यू x माइनस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा एज इट इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4. आर्गुमेंट के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे. आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट इज x माइनस 1 माइनस आयोटा y और 2 आयोटा में से माइनस आयोटा कॉमन कर लें, इट विल बिकम y माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें से माइनस आयोटा कॉमन करें, विद इन ब्रैकेट्स आएगा y प्लस 2 इक्वल 9 पाई बाई 4. नेक्स्ट स्टेप में आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यू है इसको रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी के साथ इसे डिवाइड कर दें. न्यूमरेटर वाली टर्म ऐसे ही x माइनस 1 माइनस आयोटा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस आयोटा y प्लस 2. इसका कॉन्जुगेट बना x प्लस 1 प्लस आयोटा
वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इक्वल 9 पाई/4। राइट हैंड साइड को इसी तरह लिखते जा रहे हैं साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। रियल पार्ट इन दिस इज x-1 और यहाँ पे रियल पार्ट है x+1। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। x-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू x²-1 माइनस माइनस फार्मूले का और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, imaginary part into imaginary part, y-2 multiplied by y+2, it is equal to y²-4 plus iota. Real part into imaginary part, x-1 multiplied with y+2, it will become xy plus 2x minus y minus 2 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y-2 के साथ, ये बना माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x। वन को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, बाहर माइनस है, ये आया माइनस वाई माइनस माइनस प्लस इंटू 1, ये आ गया जी +2। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखें, दो सेम टर्म्स हैं विद अपोजिट साइंस बिटवीन देम, ये बनेगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म x+1 स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को माइनस को इधर ही प्लस कर दिया है। ये है आर्गुमेंट ऑफ दिस वन इक्वल 9 पाई/4। अब यहाँ पे टर्म्स कट रही हैं हमारी, एक्स वाई कट गया माइनस एक्स वाई के साथ, -2 कट गया +2 के साथ, रिमेनिंग टर्म्स को नीचे लिख रहे हैं जी। आर्गुमेंट ऑफ, इधर न्यूमरेटर में आ रहा है x² प्लस y², -1 - 4 इज इक्वल टू -5 प्लस आयोटा 2x plus 2x is 4x, minus y is -2y divided by x plus 1 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 9 पाई/4। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फार्मूला लगा दें। Argument of this number is equal to tan inverse imaginary part. Imaginary part in this is 4x minus 2y divided by, डिनोमिनेटर इसी तरह आएगा x plus 1 whole square plus y plus 2 whole square whole divided by real part by denominator. Real part is x² plus y² -5, इसका भी डिनोमिनेटर x plus 1 whole square plus y plus 2 whole square इक्वल 9 पाई/4। इसमें ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ कट गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा tan इनवर्स 4x minus 2y divided by x² plus y² minus 5 is equal to 9 पाई/4। 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये बना हमारे पास 4x minus 2y divided by x² plus y² minus 5।
इनवर्स राइट हैंड साइड पे आके बनेगा 10 9 पाई बाई 4 एंड वी नो डेट 10 कैलकुलेटर भी ऊपर भी निकाल सकते हैं आप। एंड 9 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे जी, ये आएगा हमारे पास 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर वाली टर्म राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेगी, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही वाली टर्म्स आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ये हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। The required equation to be proved. It was question number 11. Next is the question number 10. Question number 12. If z is equal to x plus iota y and argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi, show that ये हमें प्रूव करना है। इसमें 2y is equal to 3x, given is argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota, and z is equal to x plus iota y. z की वैल्यूज पुट कर दें इसमें, argument of value of z is x plus iota y minus 2 minus 3x minus argument of x plus iota y plus 2 plus 3 iota equal to pi। आर्गुमेंट के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट है इसमें x और माइनस 2, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा कॉमन कर लें y माइनस 3 आयोटा। आयोटा कॉमन करने से ये बना y माइनस 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ, इसमें रियल पार्ट x और प्लस 2 आयोटा y और 3 आयोटा में से आयोटा कॉमन करें, इट विल बिकम y प्लस 3 इक्वल 2 पाई। आर्गुमेंट का फार्मूला लगा दें, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 डिवाइडेड बाई रियल पार्ट x माइनस 2 माइनस, इस पे भी फार्मूला लगेगा यही वाला, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा, फार्मूला इज 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b 10 inverse b is equal to 10 inverse a minus b divided by 1 plus a into b। ये फार्मूला यूज होगा जी यहाँ पे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 10 इनवर्स के साथ ये वाली टर्म सारी a है और ये वाली सारी टर्म b है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस b y प्लस 3 डिवाइडेड बाई
x plus 2 divided by 1 plus a y minus 3 into x minus 2 multiplied with y plus 3 divided by x plus 2 equal to पाई। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, इधर जो टर्म्स बच रही हैं न्यूमिनेटर का एलसीएम लैदा ले लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लैदा ले लेंगे। न्यूमिनेटर में y माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, y माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइड होगा x माइनस 2 के साथ, डिवाइडेड बाई एलसीएम इसका है माइनस 2 x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म इस तरह बन जाएगी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगी तो ये बना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस रिमेनिंग टर्म है y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। tan को उस तरफ ले गए हैं तो ये बना tan ऑफ 2 पाई। ये वाली टर्म जो है ये कट गई इसके साथ, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बना एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x minus 2 multiplied by x plus 2 is equal to x square minus 4 plus y minus 3 into y plus 3 is y square minus 9 equal tan inverse 2 by mean 0। डिनोमिनेटर वाली टर्म राइट हैंड साइड पे 0 को मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 माइनस ब्रैकेट खोल दें, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0 के डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गई है। एक्स वाई माइनस एक्स वाई के साथ कटा, माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ, रिमेनिंग हमारे पास आया 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6x को दूसरी साइड ले जाएंगे, 4y इज इक्वल टू 6x, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 3x। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 13। इन क्वेश्चन 13 the statement is solve the equation z minus 2 iota equal to z bar plus 2 mod z minus 2 mod equal z bar plus 2 for z is equal to x plus iota y, z bar equal x minus iota y। वैल्यूज पुट करें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, 2 को थोड़ा सा ठीक कर लें, माइनस 2 आयोटा मॉड इक्वल z बार x माइनस आयोटा वाई प्लस 2
रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लेना कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन कर लें, ये हमारे पास बन गया आयोटा इंटू वाई माइनस टू इक्वल, इधर एक्स और प्लस टू रियल पार्ट हैं, आयोटा वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के माड ले लें, इक्वल कर दें दोनों को। अब माड का फार्मूला लगा दें, वी नो डैट माड इज इक्वल टू स्केयर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट स्केयर रूट इक्वल रियल पार्ट एक्स प्लस टू स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट वाई स्केयर रूट square root cancel square root, remaining term will be x square plus y minus 2 whole square equal x plus 2 square plus y square. Square को एक्सपेंड कर दें, x square plus y square minus 4y plus 4 equal, इसी तरह x plus 2 स्केयर को खोल दें, ये होगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर कैंसल्स एक्स स्केयर, वाई स्केयर कैंसल्स वाई स्केयर, प्लस 4 कैंसल्स प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, 4 पे डिवाइड करें दोनों साइड, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, नेगेटिव साइन को साइड ले जाएं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, solution of the given equation. Next is the question 14. 14 is find z is equal to x plus iota, solve the equation. Given equation is 5z plus 4 plus iota mod equal 5z bar minus 3 plus 2 iota. For z is equal to x plus iota y, z bar equal x minus iota y. Putting values of z and z bar in this equation, we will get 5 into x plus iota y plus 4 plus iota equal 5 into x minus iota y minus 3 plus 2 iota. पहले मॉड के अंदर ब्रैकेट्स खोल दें, ये बना 5x प्लस आयोटा 5y प्लस 4 प्लस आयोटा इक्वल 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस आयोटा 5y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा माट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर लें। रियल पार्ट इज 5x प्लस 4, इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन कर लें, 5y प्लस 1 माड इक्वल, इस साइड रियल पार्ट है 5x माइनस 3, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन करने से माइनस आयोटा कॉमन, ये आया 5y माइनस 2 माड के फार्मूले लगा दें दोनों के ऊपर, ये बना स्केयर ऑफ रियल पार्ट 5x प्लस 4 होल स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट 5y प्लस 1 होल स्केयर स्केयर रूट इक्वल स्केयर ऑफ रियल पार्ट 5x माइनस 3 स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट 5y minus 2 square root. Squaring both sides, we get 5x plus 4 whole square plus 5y plus 1 whole square is equal to 5x minus 3 square
प्लस 5y माइनस 2 स्केयर। स्केयर के फार्मूले लगा दें सबके ऊपर। ये बना 25x स्केयर, 5 4 ज़ा 22 आर 40x प्लस 16 प्लस 5y स्केयर बना 25y स्केयर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू 5y इज इक्वल टू 10y इंटू 1, 10y ही आ जाएगा प्लस 1 इक्वल 5x माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू 25x स्केयर माइनस 5 3 ज़ा 15 15 into 2 is minus 30, minus 30x plus 3 square 9 plus 5y 25y square, 5 2s are 10, 2s are 20y plus 4, 25x square के साथ कैंसल, 25y square के साथ कैंसल, बकाया टर्म्स को इकट्ठा कर लें। ये है 40x प्लस 10y 16 plus 1 is 17 equal minus 30x minus 20y, 9 plus 4 is 30। y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लें, बकाया दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड कर लें। 10y 20y इधर आके बना प्लस 20y इक्वल माइनस 30x 40 उधर जाके माइनस 40 बन जाएगा, माइनस 40x ये 30x है माइनस 40x प्लस 13 17 उस साइड जाके माइनस 17 बना जी। 10y प्लस 20y इज इक्वल टू 30y इक्वल माइनस 30 माइनस 40 इज माइनस 70x 13 माइनस 17 इज माइनस 4। 30 पे डिवाइड कर दें सबको, y इज इक्वल टू माइनस 70/30x माइनस 4/30। y इज इक्वल टू ये 0 से कटा माइनस 7/3x माइनस 2 2s are 4, 2 15s are 30, 2/15। Required solution. Next is the question number 15. Question number 15 is determine the set of points z is equal to x plus iota y that satisfy the equation. Given equation is 3z bar minus 2 plus iota mod equal 3z plus iota mod when z is equal to x plus iota y. Z bar is equal to x minus iota y. Putting values, we will get 3 into x minus iota y minus 2 plus iota mod equal 3 into value of z is x plus iota y plus iota mod. विदिन mod ब्रैकेट खोल दें, ये बना 3x माइनस आयोटा 3y माइनस 2 प्लस आयोटा mod इक्वल, इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बना 3x प्लस आयोटा 3y प्लस आयोटा mod। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लें। इसमें रियल पार्ट है 3x एंड माइनस 2। इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा माइनस आयोटा कॉमन कर लें, ये बना y माइनस 1
mod equal 3x रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन, विद इन ब्रैकेट्स आएगा y प्लस 1, इसका mod का फार्मूला अप्लाई करें दोनों साइड पे। स्केयर ऑफ रियल पार्ट 3x माइनस 2 होल स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट 3y माइनस 1 होल स्केयर रूट इक्वल स्केयर ऑफ रियल पार्ट 3x स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट 3y प्लस 1 होल स्केयर रूट। स्केयर रूट दोनों साइड पे है, ये काटिएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएगी 3x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 3y माइनस 1 स्केयर इक्वल 3x स्केयर प्लस 3 इंटू 3y प्लस 1 होल स्केयर। फार्मूले लगा दें, 3x माइनस 2 स्केयर इज इक्वल टू 9x स्केयर, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12x, 2 स्केयर इज 4 प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 9y स्केयर, 3 2 जार 6, साथ में माइनस आएगा, माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 3x स्केयर इज इक्वल टू 9x स्केयर प्लस 3y plus 1 square is 9y square plus 6y plus 1। जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट दें, 9x स्क्वायर कैंसिल 9x स्क्वायर, 9y स्क्वायर कैंसिल 9y स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म्स आर माइनस 12x माइनस 6y 4 प्लस 1 5 इक्वल 6y प्लस 1। y वाली टर्म्स राइट हैंड साइड कर लें और 1 को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दें, माइनस 12x प्लस 5, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल 6y, ऑलरेडी उधर है ये, माइनस 6y इधर आके प्लस 6y बन गया। So 12y is equal to minus 12x plus 4। 12 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड करें, we will get y is equal to minus x plus 4 by 12 mean 1 by 3। तरतीब के साथ लिख लें, y is equal to minus x plus 1 by 3। Solution of the required equation। Next is the question number 16. Statement of question number 16 is z is equal to x plus iota y and w is equal to, value of w लिख लें, w is equal to 1 minus iota z divided by z minus 1, sorry z minus iota, and we are given omega mod is equal to 1 and we have to prove that z is real when z is equal to x plus iota y. Putting value of z in this equation, we will get omega is equal to 1 minus iota into z, z mean x plus iota y divided by z x plus iota y minus iota, sorry, omega is equal to 1 minus iota x minus iota square y divided by x
इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लें, प्लस आयोटा विद इन ब्रैकेट्स आएगा y माइनस 1, y माइनस 1। ओमेगा इज इक्वल टू, इधर आयोटा स्केयर जो है ये बना -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y, ये रियल पार्ट बन गया 1 माइनस y, सॉरी प्लस हो गया 1 प्लस y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 1। दोनों साइड मार्क कर लें। ओमेगा माड इज इक्वल टू 1 प्लस y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा y minus 1. We know that omega mod as given is equal to 1. 1 is equal to 1 plus y minus iota x. न्यूमिनेटर का mod अलहदा लिख लें, डिनोमिनेटर का mod अलहदा लिख लें, x plus iota into y minus 1 mod. डिनोमिनेटर वाला mod लेफ्ट हैंड साइड पे 1 को मल्टीप्लाई करेगा, ये बना x प्लस आयोटा y माइनस 1 इक्वल 1 प्लस y माइनस आयोटा x, दोनों के मार्ट है। मार्ट का फार्मूला अप्लाई करें, स्केयर ऑफ रियल पार्ट x स्केयर प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट y माइनस 1 स्केयर, स्केयर रूट इक्वल स्केयर ऑफ रियल पार्ट 1 plus y whole square plus square of imaginary part x square, square root। स्केयर रूट दोनों साइड पे कर जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस y माइनस 1 स्केयर इक्वल y प्लस 1 होल स्केयर प्लस x स्केयर। x स्केयर वाला सॉरी एक्स स्केयर को ऐसे लिखें, y माइनस 1 स्केयर वाला फार्मूला लगा दें, डेट इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 1 प्लस वाई स्केयर पे फार्मूला लगा दें, ये बन गया 1 प्लस 2y प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। एक्स स्केयर कैंसल्स एक्स स्केयर, वाई स्केयर कैंसल्स वाई स्केयर, 1 कैंसल्स 1, 2y को इधर लें, माइनस 4y इधर बचा हमारे पास 0, माइनस 4 पे दोनों साइड डिवाइड करें, माइनस 4 कैंसल्स माइनस 4, y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट इज 0। इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, so z is, we know that equal x plus iota y, z is equal to x plus iota into value of y is 0, z is equal to x plus iota into 0, 0 x में ऐड होगा तो ये इक्वल टू रियल आ गया, z इक्वल आया x और ये इसका रियल पार्ट है ओनली। So we have proved that z is real, z is real। Next is the question number 17. Very easy and interesting questions. We are given that if z1 and z2 are different complex numbers with z2 mod is equal to 1, find z2 minus z1 divided by 1 minus z1 bar into z2 bar। सॉल्यूशन के लिए इसको नीचे लिखें, जिसे फाइंड आउट करना है z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z1 बार इंटू z2। वी आर गिवन z2 mod इज इक्वल टू 1, इसका दोनों साइड स्केयर करें, z2 mod स्केयर is equal to 1 square 1, z2 mod square is equal to, we know that z2 प्रूव किया हुआ हमने,
Z2 इंटू Z2 बार और ये इक्वल है किसके 1 के. दिस इज द वैल्यू ऑफ Z2 स्केयर. Putting this value of 1 here, we will get Z2 minus Z1 divided by 1 को रिप्लेस कर देंगे with Z2 and Z2 bar minus Z1 bar into Z2. मार्ड को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लैदा कर लें. इक्वल न्यूमिनेटर इसी तरह आएगा Z2 माइनस Z1 मार्ड. डिनोमिनेटर में से Z2 कॉमन कर लेंगे. Z2 कॉमन करने से ये विद इन ब्रैकेट्स आएगा Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल Z2 माइनस Z1 मार्ड. डिनोमिनेटर में दो मार्ड का प्रोडक्ट है, ये बना मार्ड ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू मार्ड ऑफ सेकंड टर्म. Z2 माइनस Z1 दोनों के ऊपर बार भी है, ये भी डाल दीजिए. अब हमें पता है कि Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 होल बार और इसका मार्ड. और मार्ड के अंदर बार जो है ये खत्म हो जाता है, ये इक्वल आएगा Z2 माइनस Z1 मार्ड. ये वैल्यू इधर पुट करें जी. न्यूमिनेटर में है Z2 माइनस Z1 मार्ड डिवाइडेड बाय Z2 मार्ड. Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1. ये कटा इसके साथ, डेट इज इक्वल टू 1 बाई Z2 मार्ड. Z2 मार्ड अगेन इक्वल टू 1 गिवन है हमें. 1 by 1 इक्वल टू 1. So we have find the given term. Next is the question number 18. An AC source supplies voltage. Voltage दी गई है V is equal to 120 into cos of pi by 4 plus iota sin pi by 4. इसमें 120 is R1 and theta 1 is equal to pi by 4. To a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota 3 square root by 2. Impedance, collective resistance of different instruments is called impedance. Like the resistance of capacitor, inductors and resistors. तीनों की collective जो होगी that will be called impedance. तो impedance Z is given here. इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग कर लेंगे. ये बना 1/2 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2. इसमें x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाई 2. r इज इक्वल टू ये होगा हमारा R2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट. वैल्यूज पुट करें. R2 इज इक्वल टू x 1/2 स्क्वायर प्लस y 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. R2 is equal to 1/2 square mean 1/4 plus 3 square root square 3 2 square 4. दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, यही एलसीएम बन जाएगा और न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे. ये बन जाएगा 4/4
कट गए दोनों, इक्वल 1 स्क्वायर रूट मीन 1, वैल्यू ऑफ R2 is 1. Now let's calculate of Z. Calculate theta of Z. Theta 2 is equal to tan inverse y by x. Putting values, theta 2 is equal to tan inverse. Value of y is 3 square root by 2. Value of x is 1 by 2. 1, 2 cancels 2. Theta 2 is equal to tan inverse 3 square root. Theta 2 is equal to, we know that tan inverse 3 square root is equal to pi by 3. तो z हमारे पास आ गया, फार्मूला लिखेंगे पहले, z इज इक्वल टू R2 cos of theta 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. R2 और थीटा 2 की वैल्यूज पुट करें, z इज इक्वल टू 1, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3. ये आ गई हमारे पास z इन पोलर फॉर्म. अब I का फार्मूला जैसा कि ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू V बाई R. यहाँ पे R की जगह कलेक्टिव रेजिस्टेंस है Z, सो I इज इक्वल टू V बाई Z. V बाई Z का फार्मूला लिखेंगे, V बाई Z इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2. I is equal to R1 120, R2 1, cos of theta 1 pi by 4 minus theta 2 pi by 3 plus iota sine of pi by 4 minus pi by 3. I is equal to 120 इंटू cos ऑफ, दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम बनना 12, 4 3 are 12, 3 मल्टीप्लाई करेगा पाई को और 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस पाई को, माइनस 4 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई माइनस 4 पाई बाई 12. So I is equal to 120, 3 pi minus 4 pi is minus pi divided by 12, cos of minus pi by 12 plus iota sine of minus pi by 12, required answer and value of I. Next is the question 19. An AC circuit has an impedance of Z is equal to 3 minus 6 iota ohms. इसमें impedance दी गई है 3 minus 6 iota ohms. Is connected to a voltage. Voltage की दी गई है. Find the current in both rectangular and polar form. Solution. दी गई values को नीचे लिखें. Z is equal to 3 minus 6 iota. And V is equal to 90 plus 3 iota. We have to calculate I. फार्मूला लिखेंगे I का. We know that I is equal to V by Z. I is equal to value of V 90 plus 30 iota divided by Z
वैल्यू इज 3 - 6 आयोटा। रैशनलाइज कर लेंगे इसको, 3 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 3 + 6 आयोटा के साथ डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 9 3 = 27, साथ में 0 लगा दें, माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 30 × 6 इज 6 3s are 18 और 18 के साथ एक 0 लगा दें, प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी, 19 × 6, 9 6s are 54 और साथ में 0 लगा देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी इंटू रियल पार्ट, 30 आयोटा इंटू 3 इज 90 आयोटा, आयोटा कॉमन ले लिया, इधर आएगा 90 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स में है 2 एक सीटर में, इनके दरमियान अपोजिट साइंस हैं, ये बना स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। I is equal to 270 minus 180 is 90 प्लस 440 प्लस 90 कैलकुलेटर पे करें, ये आएगा 630 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 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 हो गया प्लस 6 स्क्वायर इज 36 फर्दर इक्वल टू 90 प्लस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 45। रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, आई इक्वल आएगा 90/45 प्लस 630/45 इंटू आयोटा। 90/45 कैलकुलेटर पे निकालने, ये आएगा 2 प्लस 630 डिवाइडेड बाई 45 आएगा हमारे पास 14 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई इन rectangular form. Now we will convert it in polar form. In this, x is equal to 2 and y is equal to 14. R is equal to x square plus y square square root equal 2 square plus 14 square. Square root 2 square is 4, 14 square कैलकुलेटर पे 196 प्लस 4 r is equal to 200 square root that is equal to 100 into 2 square root of 100 is 10 and 2 square root value of r, and theta as we know that is equal to tan inverse y by x. Theta is equal to tan inverse value of y 14 value of x 2. Theta is equal to tan inverse 7. कैलकुलेटर यूज करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 81.87 डिग्री। आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, आर आई का फार्मूला लिखेंगे इन पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर और थीटा की वैल्यू पुट करें, आई इज इक्वल टू 10 2 स्क्वायर रूट इंटू cos of 81.87 degrees plus iota sine of 81.87 degrees, value of I in polar form. Question 20 is encrypt the word दिया गया है COD कोड by multiplying the complex encryption key K equal to minus iota की दी गई है, then decrypt it back to the original word. हम वर्ड को नीचे लिखेंगे, वर्ड इज CODE, की को नीचे लिखेंगे, की इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इधर लेटर्स
और इधर लिखेंगे लेटर्स के जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट्स में। सी का अल्फ़ाबेट्स में तीसरा नंबर है, ओ का 15th नंबर है, डी का 4th, ई का 5th। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इनके नंबर्स। इनको कॉम्प्लेक्स शेप में करने के लिए +0 आयोटा, +0 आयोटा, +0 आयोटा, +0 आयोटा कर दीजिए। इधर करें जी इनकी इंक्रिप्शन कैसे कि इनको मल्टीप्लाई कर दें विद की। 3 + 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद की इज 2 - आयोटा। ये आएगा हमारे पास 3 2 = 6 and 3 into minus iota is equal to 6 minus 3 iota. Encryption of C. Encryption of O will be 15 plus 0 iota multiplied with key. Key is 2 minus iota, that is equal to 15 2s are 30 minus 15 iota। और इसमें जो कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो यही आंसर आ जाएगा। इंक्रिप्शन ऑफ डी इज 4 plus 0 iota multiplied with key 2 minus iota, that is equal to 4 2s are 8 minus 4 iota। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। Encryption of E is 5 plus 0 iota multiplied with 2 minus iota equal 5 2s are 10 minus 5 iota. This is the encrypted values of C, O, D and E. अब इनकी डिक्रिप्टेड वैल्यूज लिखेंगे। डिक्रिप्टेड वैल्यूज क्या होंगी कि इनको आयोटा पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सॉरी, अब मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड करेंगे। 3 + 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा को जब 2 माइनस आयोटा पे डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर आएगा 3 + 0 आयोटा। सिमिलरली 30 - 0 आयोटा को जब लिखेंगे 15 + 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा पे डिवाइड करने से ये आएगा हमारे पास 15 + 0 आयोटा। सिमिलरली 8 - 4 आयोटा को लिखेंगे 4 + 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा पे डिवाइड करेंगे, ये बना हमारे पास 4 + 0 आयोटा। 10 - 5 आयोटा को लिखेंगे 5 + 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आया 5 + 0 आयोटा। अब इनके लेटर्स वापस फाइंड आउट कर लेंगे। 3 + 0 आयोटा, ये नंबर है सी का, इधर सी लिख दें। 15 + 0 आयोटा, ये नंबर है ओ का, इधर ओ लिख दें। सी को थोड़ा सा सही करके नीचे करके लिख लें इसके सामने। यहाँ पे आ गया जी सी, यहाँ पे आएगा ओ, डी और 5 जो है ये नंबर है ई का। इधर आ जाएगा हमारे पास डी और इधर ई। तो वापस जो लेटर्स हैं हमारे पास ये हैं सी ओ डी ई। ये हमारा फाइनल वर्ड बन जाएगा। फाइनल वर्ड, इसी को हमने इनक्रिप्ट किया था, इसी को डिक्रिप्ट करके तो वापस वही वाला वर्ड आ गया है जी, कोड, CODE कोड। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21, कंसिडर द कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की दी गई है 3 - 3 आयोटा। इसको हम नीचे लिख लेंगे। एनक्रिप्ट द वर्ड QUIZ। क्विज को हमने
इनक्रिप्ट करना है एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ की। इनवर्स ऑफ की यूज करके ओरिजिनल वर्ड जो है ये फाइंड आउट करना है। इधर हमने लिख लिया QUIZ गिवन लेटर्स, और इनके अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो नंबर हैं वो निकाल लिए। Q इज एट 17th नंबर, U is 21st नंबर, I is 9th एंड Z is 26th नंबर। इन सब में अपने पास से 0 आयोटा तक इनकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज बन गए। प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा कर लीजिए। अब इनको की के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 17 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद की इज 3 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास आएगा 17 3s आर 51 माइनस 51z। 12 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे की के साथ, की इज 3 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास बन गया 3 2s आर 6 माइनस 6 आयोटा। ये आ गई इनक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ U। सॉरी ये 21 है, तो उसके लिहाज से ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाएंगे। इधर 1 मिस है, ये डाल लें। 21 3 इज इक्वल टू 63 माइनस 63 आयोटा, 63 आयोटा। आई की वैल्यू है 9 प्लस 0 आयोटा, इसको इनक्रिप्ट करेंगे, की के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 3 आयोटा, 9 3s आर 27 माइनस 27 आयोटा। Z is at 26th number, 26 plus 0 iota multiplied with की 3 minus 3 iota, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 78 माइनस 78 आयोटा। ये आ गई जी हमारे पास इनक्रिप्टेड वैल्यूज। अब इनको डिक्रिप्ट करने के लिए दोबारा से तोड़ के इस शेप में लिख लेंगे इधर डिक्रिप्शन में। 17 प्लस 0 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा। 63 माइनस 63 आयोटा को लिख लेंगे 21 प्लस 0 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट में 27 माइनस 27 आयोटा को लिखेंगे 9 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 3 आयोटा। 78 माइनस 78 आयोटा को लिखेंगे 26 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 3 आयोटा। सबको 3 माइनस 3 आयोटा के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। 17 प्लस 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 आयोटा के साथ, ये आएगा 21 प्लस 0 आयोटा। ये वाला बना 9 प्लस 0 आयोटा और लास्ट वन जो है ये बना 26 प्लस 0 आयोटा। अब इन नंबर से इनकी वैल्यू जो है वो अल्फ़ाबेट से ट्रेस कर लेंगे। 17 प्लस 0 की वैल्यू है Q, 12 प्लस 0 आयोटा की वैल्यू है U, 9 प्लस 0 आयोटा की वैल्यू I, 26 प्लस 0 आयोटा की वैल्यू Z। तो ये हमारे पास फाइनल वर्ड आ गया। फाइनल वर्ड इज इक्वल टू Q
UIZ within commas लिखेंगे इसको. Next is the last question of the exercise. Last question is encrypt the word class CLASS by adding the complex encryption key K is equal to -3 plus 4 iota. Then decrypt it to the original number. वही वाला काम जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है. हमने दिए गए लेटर्स को इधर लिख लिया है CLASS. अल्फाबेट्स में जो इनके नंबर्स हैं इसके सामने लिख लिए हैं. C is third number, L is 12th, A is on first number, S is 19th, S is 19th. प्लस 0 एटा 0 एटा 0 एटा अपने पास से कर लिया. अब इनकी इंक्रिप्शन कर लेंगे. इनको की के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 प्लस 0 एटा मल्टीप्लाइड विद की इज -3 प्लस 4 एटा. इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 12 एटा. ये इसकी इंक्रिप्शन होगी जिससे. Next is 12 plus 0 iota. इसको की के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. की इज -3 प्लस 4 iota. दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आएगा 12 3s are -36, 12 4s are 48 iota. 1 प्लस 0 आयोटा की इंक्रिप्शन आएगी 1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद -3 प्लस 4 आयोटा इक्वल -3 प्लस 4 आयोटा. 19 प्लस 0 आयोटा को की पे मल्टीप्लाई करेंगे. की इज -3 प्लस 4 आयोटा. इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से ये बना 19 3s are 57, 19 4s are 76 आयोटा. इसी तरह ये 19 प्लस 0 आयोटा जो है इसकी भी इंक्रिप्शन जो है वो यही वाली आ जाएगी. -3 प्लस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया -57 प्लस 76 आयोटा. अब इनको डिक्रिप्ट कर देंगे. ये जो वैल्यूज आई हैं इनको तोड़ के लिख लेंगे. 3 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 4 आयोटा. सिमिलरली इसको लिखेंगे 12 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड विद -3 प्लस 4 आयोटा. डिक्रिप्शन ऑफ A is 1 plus 0 iota into -3 plus 4 iota. Decryption of S 19 plus 0 iota multiplied with -3 plus 4 iota. इसी तरह ये वाला भी 19 प्लस 0 आयोटा इंटू -3 प्लस 4 आयोटा. की पे डिवाइड करते जाएंगे सबको तो इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 प्लस 0 आयोटा 12 प्लस 0 आयोटा. इसको की पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ये आया 1 प्लस 0 आयोटा. इसको की पे डिवाइड करेंगे. ये 19 प्लस 0 आयोटा. इसको करेंगे ये आएगा 19 प्लस 0 आयोटा. इनके लेटर्स रिट्रेस कर लेंगे. 3 इसका लेटर है C, 12 इसका लेटर है L,
1 का लेटर ए, 19 का लेटर एस, 19 का लेटर एस। ये हमारे पास लेटर्स आ गए जी, CLASS। इनको मिला देंगे सबको, CLASS इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्लास। ये हमारे पास आया जी फाइनल वर्ड। और इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई जी, और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अगली मुलाकात किसी दूसरे चैप्टर में होगी। हम देखते हैं कि अभी किस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी वीडियोस बनाएंगे और चढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।